जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत बहुत कृपा रही गुरुजनों की और बहुत उनकी दया है, बहुत दया है और बहुत बहुत ही प्यारा दिन रहा। आज सुंदरकांड जी होते हैं, पर उससे पहले हमारा फैमिली गेट टुगेदर, बच्चे आए थे और सादिका जी आई थी। जपयोग की चर्चा हुई थी और जपयोग तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत गिफ्ट महाराज ने दिया है, जो कि हम बहुतों ने पकड़ा उसे और बहुत अपने जीवन में बहुत रूपांतरण देखा है, एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही सुंदर। और उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ, वो प्रवचन थे यहाँ मेरीलैंड में मंदिर में प्रभु लेके गए। बहुत दया उनकी, मुझे पता नहीं था क्योंकि सुबह आपने देखा होगा लेट हुआ था बच्चों का फैमिली गेट टुगेदर, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि वे मुझे लेके जाएंगे कि नहीं, पर उन्होंने रेडी रखा था और नको नखी हुआ, ओवर हुआ, नको नखी गई। डिस्टेंस है यहाँ से जाने में और समय लगता है और फिर वहाँ तैयारी करना, सेट करना, पर सब कुछ बहुत सुंदर तरह से हो गया, बहुत ही सुंदर तरह से हुआ। आज फिर लेके आए थॉट, प्रभु जब वे सिखाते हैं और फिर बहुत सुंदर पक्का भी करते हैं कि कैसे थॉट चल रहे हैं और बहुत सुंदर रहा अंदर चर्चा कि प्रभु कामना संगत आए तो कामना ऐसी कर लूं, मतलब इस तरह से प्रश्न हुआ कि भाई क्योंकि प्रभु हर चीज तो प्रभु से ही हो रही है। बहुत सुंदर गुरुजन कहते और कि भाई देखो, कामना करोगी तो फिर उसके लिए फिर उसकी चाह तो, जो भी चाह करोगी उसकी आह तो होगी ही होगी, और आह संभाल सकोगी कि नहीं वो अलग बात है। तो बहुत अच्छा रहा फिर। और फिर मन में आया, नहीं प्रभु, सारा कुछ तो आप ही कर रहे हैं और सब कुछ तो आपसे ही है, तो ऐसे भी बहुत बढ़िया है ऐसे भी बहुत बढ़िया है। और बहुत फिर उसके बाद महाराज का प्रवचन हुआ और बहुत सुंदर प्रवचन। ऑफ कोर्स कि जैसी भी विपदा आती है, अगर ये साधक सोचता है कि मेरी ऐसी कोई विपदा नहीं है जिससे मुझे दुख आ सकता है, क्योंकि प्रभु है मेरे और प्रभु मेरे हैं, तो ऐसी कोई विपदा है ही नहीं जो मुझे दुखी कर सके। तो इस तरह का विश्वास के लिए फिर महाराज ने देखिए हमें टिप दी और वो कहा कि कुंभक करते हैं जब सांस अंदर लेके उसे रोकना है। महाराज कहते अगर नहीं रोकते तो रोकिए उसे, और उसे रोक कर फिर वहां रुकने पर बोलिए, मैं तेरा तू मेरा राम, मैं तेरा तू मेरा राम, फिर छोड़िए, फिर कुंभक कीजिए। सो महाराज ने कहा कि इस तरह से जाप के बीच बीच में कीजिए ऐसे। ऑफ कोर्स ध्यान में भी आ जाता है, फिर ये दिन भर भी आ जाता है और उससे फिर महाराज ने कहा कि आप देखिए कि कैसे आपका विश्वास कितना, प्रभु कैसी कृपा करते हैं। इस तरह से ये बात हो रही थी। महाराज कहती बात सारी विश्वास की ही है, हम कितना विश्वास करते हैं या कितना नहीं करते, राइट, मानने की बात है, वही डिफरेंस आ जाता है। सो बहुत सुंदर रहा और भजन बहुत कृपा रही महाराज की।
और बहुत आनंद का प्रसाद दिया उन्होंने, बहुत सुंदर दिया, बड़ी कृपा थी। उसके बाद सुंदरकांड जी का हुआ। सुंदरकांड जी में महाराज जब ड्यूटी लगाते हैं उन लोगों की जो थोड़ा हारमोनियम सीख रहे हैं, और उनकी अगर ड्यूटी लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। सभी साधकों की ड्यूटी, सिर्फ एक साधक होता है लगभग 10 या 8 लोगों में, जो कि पता है कि उसने नहीं कुछ, वो नहीं करेंगे, वो बिना हारमोनियम के ही चलेंगे, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं करना, मतलब इस तरह से कुछ नहीं है। तो एक वो वाला साधक लिया जाता है, बस बस दैट्स इट। लेकिन बाकी सब जो जिनकी जिनकी ड्यूटी लगती है, वहां एक इस तरह की भावना होती है कि वे अपने आप को ऊंचा करके फिर आएंगे। अब उनको बहुत देर बाद ड्यूटी लगी है। ड्यूटी का मतलब ये नहीं है कि सेवा लगी है और जैसे हम हैं वही आ जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ड्यूटी का मतलब है कि अगर मुझे ये चैलेंज मिला है, ये मेरे आगे ये मिला है, इसका मतलब कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं, आगे और सीख कर और बेटर करके मैं आऊं। और आज थे ऐसे जिन्होंने खूब प्रैक्टिस की थी, कईयों ने तबले के साथ प्रैक्टिस की, कईयों ने और धुनों के साथ प्रैक्टिस की, ऐसे थे ऐसे। और यही पर्पस है, यही पर्पस है ड्यूटीज लगने का सुंदरकांड जी में, कि अपने आप को वहीं बैठे मत रहो कंफर्टेबली, ये मतलब नहीं है। अपने आप को और बेटर करके आओ। और फिर और फिर कई एक बच्चे ने भी बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया और बहुत सुंदर ढंग से अपने आप को और बेटर किया, और न्यू ट्यून्स के साथ लच्छेदार बहुत सुंदर करके आए। 2 बच्चों ने, और बच्चे ने भी किया, पर एक बच्चे की तो बेचारे की परसिस्टेंट इंटरनेट प्रॉब्लम रहती है, तो फिर वो इतनी मेहनत भी करती है बच्ची, पर वो इंटरनेट उसका कभी तेज कभी धीरे वो चल रहा होता है, पर उसको स्वीकारा हुआ है क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है कुछ भी। पर देखिए फिर भी बच्चे नई नई ट्यून्स लेके आते हैं, नई नई ट्यून्स लेके बहुत सुंदर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बड़ों के लिए भी यही रहता है, एक ही रखा होता है बस, कि भी एक रखा है कि हाँ, क्योंकि वो याद रहे कि हम सब यहाँ से आए हैं, राइट। तो एक रखा होता है कि वे बिना हारमोनियम के गाएं, बस एक, और बाकी नहीं रखे होते। बाकियों के लिए तो यही होता है, अपग्रेड करें, अपग्रेड करें। और अगर मुझसे पूछते हैं कि हम बिना हारमोनियम के लिए गा लें, अब मैं क्या कहूँ गाओ, गाओ, मतलब जब जब टॉक में बोलते हैं या वैसे लिखा होता है, वैसे अंडरस्टैंडिंग है कि सारे के सारे जो सीख रहे हैं वो उन्हीं को डाला है जो कि हारमोनियम से गाते हैं या सीख रहे हैं। अपने आप को पुश करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे ग्रोथ होती है और हम न्यू चैलेंजेस लेते हैं। फिर आ जाते महाराज का इंटरनेट का भी महाराज देते हैं। आज के सुंदरकांड जी के पीछे कहानी भी थी। बहुत, क्योंकि हम जैसे आज सुंदरकांड जी समाप्त हुए, लगभग उसी दिन डाल देते हैं। तो मुझे अपने कार्य क्षेत्र में से एक बच्चों का फील्ड ट्रिप बन रहा था। अब बच्चों का फील्ड ट्रिप था, और उस समय तो पता नहीं था कोविड होगा, तो पर फील्ड ट्रिप बन रहा था, तो मैंने भी एक ड्यूटी अपनी निकाली जो आरंभ में होती है, और अंत में डाइसी रखा था, ऐसे रखा था 1 या 2 इस तरह से, कि भाई होगी कि नहीं होगी। उसके बाद इस तरह किया, तो फिर
फिर उसमें ये भी होना था कि जो सत्संग होता है जो मेरीलैंड में मंदिर में लेके जा रहे प्रभु, वो कट जाता। तो बहुत सारे डिसीजंस थे उसमें लेने के लिए। पहला था कि सत्संग सत्संग अब शुरू हुआ है तो अब काट दूं तो कैसा रहेगा। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई अगर हम जो फील्ड ट्रिप है, पहले की बात है, अगर लेट हो सके ताकि यू नो क्योंकि मेरी कमिटमेंट होती है। तो कुछ नहीं बोले हुए काफ़ी देर, फिर काफ़ी देर बाद बोले कि आप खुद से आ जाइएगा और हम लोग बेशक इकट्ठे नहीं जाएंगे, आप ड्राइव करके आ जाइएगा। तो मुझे ठीक लगा था, पर कोविड हो गया था तो इसलिए फिर सारा प्लान्स कैंसिल हो गया, बच्चों के साथ बन नहीं सका और फिर पूरा का पूरा ही रद्द हो गया, जा नहीं सके। तो वो भी बड़ी भारी कृपा रही कि सत्संग सत्संग इंटैक्ट रहा और जा सके। और उसी का चयन जैसे 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 हम चयन करते हैं फिर वैसे वैसे सिचुएशंस भी बनती हैं, चाहे संसार के लिए चाहे सत्संग के लिए। और फिर मिला। बहुत दया रही प्रभु की, जब वो सादिका जी बेचारों का इंटरनेट गड़बड़ हुआ तो फिर मैं जंपिंग की, पर जंपिंग करने पर मुझे मिलनी थी, लगातार 3 ड्यूटीज मिल जानी थी। तो उसका मैंने ध्यान नहीं दिया कि पहले कि अरे मैं जंपिंग करने वाली हूँ तो कैसे कैसे चलेगा, क्या कैसे नहीं चलेगा क्योंकि काट दी थी, क्यों उस समय बिल्कुल जल्दी और टाइम टाइट होता है, पर हो पाया। पर एक चीज थी कि मैं देख रही थी, क्योंकि मुझे आता तो है नहीं हारमोनियम बजाना, महाराज ही उंगलियां चलाते हैं, हारमोनियम तो चलती हैं। पर आज 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 कुछ तो स्ट्रेंज था, शुरू से ही स्ट्रेंज था, अलग से भाव थे। और जब मेरी भी बारी आई तो भी मैं देख रही थी कि मेरे जो उंगलियां हैं, मैं नोटिस कर रही थी वो चल चल नहीं रहे थे। तो पर उसका अब क्या कर सकते हैं, एक ही सुर पे बजाया, फिर एक ही सुर दबाया जैसे भी बजा। पर कुछ था, कुछ अलग से था। पर मुझे पता नहीं चला कि क्या था, क्या थी अलग बात, या सब कुछ तो अपने मन में होता है, अपने मन के भावों का क्या था पता नहीं चला। कई बार हो सकता है बेचारे साधकों को भी बुरा लगता हो जब उनका इंटरनेट खराब हो जाता है, पर ये हमारे बस की बात नहीं होती है। और हम फिर जब जब ग्रुप होता है वहां पर नॉन स्टॉप लिखा ही जा रहा होता है कि भी क्या करें अब, क्योंकि वो बिल्कुल ही सुनना बंद हो गया, तब डिसीजन लेते हैं। पर बड़ी कृपा है, फिर भी समय पर समाप्त हो गया। और ये बहुत सुंदर रहा। अगले मंथ जो सुंदरकांड जी होंगे, उन सुंदरकांड जी को 1 वर्ष होगा, लगभग 1 वर्ष होगा कि जब से महाराज श्री ने ऑनलाइन सत्संग आरंभ किए हैं। उसकी सुंदरकांड जी पहले से आरंभ कर दिए थे, फिर रामायण जी दी, और कहाँ हम सारे के सारे इंक्लूडिंग मैं भी बिना हारमोनियम के हम लोग गाते थे। और आज लगभग सारे के सारे बहुत है जो कि अब गा सकते हैं हारमोनियम पे। और 1 वर्ष बाद हम सभी अर्पण करेंगे गुरुजनों को उनके श्री चरणों में हारमोनियम के साथ। उसमें भी एक रहेंगे, जो कि आशा है, पक्का तो नहीं कुछ कह सकते, कभी भी कुछ भी पक्का नहीं होता। आशा है कि कि केवल एक ही होंगे जो बिना हारमोनियम के गाएंगे, पर बाकी सब डेफिनेटली हारमोनियम के साथ गा सकेंगे। और यू नेवर नो कि जो नहीं गा सक रहे आज की डेट में, वो कालांतर में सारे के सारे और बहुत सारे
क्योंकि ग्रुप भरा पड़ा है ग्रुप बहुत बड़ा है, अच्छा नंबर आया है भजन और श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए, या धुन और भक्ति प्रकाश जी के लिए। सो या सो यू नेवर नो कि कैसी कृपा महाराज इस ढंग से करते हैं कि और साधक सीखेंगे, और ऑफ कोर्स खूब 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 सुंदर रौनक रहेगी, बहुत सुंदर रौनक रहेगी। पर हाँ, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं कि हम कैसे सीखते हैं या कैसे नहीं करते। बट या ग्रो करें तो बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है, और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि दूसरे ग्रो करें, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको स्पेस मिली है, और आपने उसका भरपूर उसका लाभ उठाया है, यू नो या इस चीज का। सो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही कृपा रही। चलते हैं प्रश्न पर। एक प्रश्न नहीं आया, एक किसी ने मुझे मेरे साथ शेयर किया, मैंने खोल के नहीं देखा, वो कोई वीडियो शेयर किया था उन्होंने अपना, वो प्रोफेशनल है किसी स्कूल सिस्टम के इंडिया में, और उनकी इंटरव्यू थी और उन्होंने पब्लिकली अपने नेत्रदान का अनाउंसमेंट की थी, और मुझे कहा कि अनुपमा देखिए, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लगा कि मुझे क्यों बता रहे हैं कि वो नेत्रदान करने जा रहे हैं। ये चीज़ें तो पर्सनल होती हैं, और मुझे बताने का क्या मतलब हुआ, मुझे नहीं समझ आया, और शायद मेरे पास शब्द भी अच्छे नहीं होंगे कि मैं बता सकूं कि मुझे क्यों बताया उन्होंने कि वे क्या कर रहे हैं या क्या दान दिया। दान है ये। हम जो दान देते हैं, हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं दान करने की, लेकिन बताते नहीं हैं कि हम कर रहे हैं। लेट्स से हमारा जप यज्ञ चल रहा है, राइट, मुझे नहीं पता होता, और न ही हम बताते हैं, ना ही हमें इंटरेस्ट होता है कि कौन जप यज्ञ में भाग ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये अपनी खुद की ग्रोथ के लिए होती हैं, खुद के उत्थान के लिए होती हैं। जितने भी हम कर्म करते हैं वो अपनी पूंजी अर्जित कर रहे होते हैं, राइट। चाहे नेत्रदान है, चाहे दान यज्ञ होता है, राइट, हम इकट्ठे होके मिल के किसी के लिए फंड्स इकट्ठा करते हैं, वहां पे भी नहीं हमें पता होता किसने दिया है, कितना दिया है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं अगर लेती भी हूँ तो यही देखती हूँ टोटल कितना आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा वो दिया जा सके, कुछ भी अपने रहना नहीं चाहिए। ये होती है बेसिक, पर और कुछ नहीं, नाम और ये कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसलिए मुझे बताने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि अगर मुझे बताते हैं कि अनुपमा हमने ये दान किया, हमने ऐसा किया, तो डेफिनेटली क्या होता है कि वो जो दान किया हुआ होता है वो फिर दान नहीं रहता, क्योंकि हाँ, दान तो गुप्त ही होना चाहिए, और दान तो परमेश्वर के लिए होना चाहिए कि उसकी चीज है, उसको वापस कर रहे हैं। सो दान जो है वो उसको पब्लिसाइज कि हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं, और आई गेस गलत इम्प्रेशन हो सकता है। हम अपनी सोच से ही दूसरे को देखते हैं। अगर देखते हैं कि मैं यहाँ आती हूँ और मैं बताती हूँ कि मैं सत्संग जा रही हूँ, महाराज लेके जा रहे हैं, इसका मतलब में प्रदर्शन नहीं है। इस चीज का ये एक बीजारोपण है, और
उसका क्या रीज़न रहेगा या बाकी चीज़ें क्या होंगी मुझे नहीं पता अभी भी। लेकिन महाराज लेके जाते हैं तो वो बात होती है। अम, और यहाँ आना और क्वेश्चंस लेना, ये भी महाराज की एक बहुत अद्भुत लीला है जो कि वे कर रहे हैं। इस तरह का जो भी प्रदर्शन अगर कोई सोचता है, वो अपने उसकी जो वृत्ति होती है उस हिसाब से सोचता है। मेरी मामा ने अपने सारे बॉडी पार्ट्स दान दिए। किसी को भी नहीं पता था, हमें तो पता था, बट किसी को बताया नहीं कि जरूर, क्योंकि सिस्टम में नहीं है, खून में नहीं है ये सब, राइट? खून में नहीं है बताना, प्रदर्शन करना कि हम क्या दान कर रहे हैं, राइट? तो बहुत सुंदर हमारा रामोपासना भी चल रहा था और वहाँ सत्य पे चल रहे थे। तो वहाँ पे महाराज यही प्रश्न उनसे पूछ रहे थे कि अभी सत्य सोचना पड़ता है बोलने के लिए या सिस्टम में है? तो महाराज तो कईयों ने कहा कि हमारे सिस्टम में आ गया है। कईयों को सोचना पड़ता कि भी हम बोलें ना बोलें, क्या बोलें, इस तरह से अभी भी कई बीच में है। तो हमारे गुरुजनों की जो वैल्यूज हैं और वो जो चीजें हैं वो हमारे सिस्टम में, खून में आनी चाहिए। प्रैक्टिस हम लोग संकल्प इसीलिए लेते हैं ताकि वे हमारे सिस्टम में आए। हमें जरूरत नहीं है बताने की। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कार्य क्षेत्र में महाराज इतना इतना सब कुछ जब हुआ, इतना कुछ मिला, और जब उसकी जो फाइनल पहले डे पे बारिश हुई और तीसरे डे पे बहुत काम हुआ, बहुत ज्यादा काम हुआ, लेकिन महाराज स्थिति नहीं थी कि मैं उसको बता सकूं सबको, क्योंकि कार्य क्षेत्र पे एक और बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था जो कि लोकल इवेंट है। महाराज ने मुझे पीछे कर लिया और मैंने नोटिस किया कि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल letting others be in the limelight. I had no problem. तो फिर और उसके बाद भी तो फिर सोचा कि अच्छा अब मैं वापस आ गई हूँ तो करें। तो फिर वो जब गर्म चीज होती है तभी परोसी जाए तभी उसका आनंद आता है। तो फिर भी ठीक लगा कि अगर नहीं भी हुआ, नहीं भी उस चीज की ब्रॉडकास्ट हुआ तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने करवाया काम वह तो आते जाते दिखेगा ही दिखेगा। उसकी अनाउंसमेंट हो ना हो, वो तो चलते चलते जहां जहां कोई भी नजर, ऐसा महाराज ने करवाया कि किसी की भी जहां जहां नजर पड़ेगी वहां वहां वो काम दिखेगा। सो मात्र अनाउंसमेंट की कोई जरूरत ही नहीं, कार्य ही इतना सुंदर उन्होंने करवाया। सो महाराज जब कार्य करवाते हैं और जब कोई चीज बुलवाते हैं वो महाराज कर रहे होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। और जब महाराज कर रहे होते हैं, अगर उन्हें स्टेप बैक अगर करना, आराम से बैठो, चुप करके जाओ, तो चुप करके बिल्कुल ठीक है। वहां पे हलचल नहीं होती, ओ मैं बताऊं ये हो गया, ओ मैं बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये आती है और ये सब बताती है, तो हम भी जो हमने दान किया है न्यूज पर, वो भी इसे बताएं
कि देखो मैंने दान किया है, बट आई एम सॉरी, मुझे जहां से महाराज लाए हैं वहां पे तो अपना पूरी दया ही दान की है। तो बहुत अच्छा है आपने ऐसा किया, और आई होप आपके करने से किसी को इंस्पिरेशन मिली होगी नेत्रदान करने से, राइट। पर मेरे आगे तो और भी बहुत बड़ा स्तंभ है दान का। हाँ, पूरी की पूरी देह दान की है। सो या मेरी मदर ने चूज किया था कि उनकी सारी की सारी बॉडी रिसर्च के लिए दान हो, और नेत्र बाकी अंग जो जो ठीक थे वो लोगों को जाएं, और बाकी जितनी भी चीजें बाकी सब रिसर्च के लिए दान हो। उन्हें डॉक्टर्स बहुत पसंद थे। सो इसलिए इसलिए पर उन्होंने कहीं स्तंभ नहीं बनाया, कहीं पत्थर नहीं खुदवाया, कहीं इंटरव्यू में नहीं कुछ हुआ। वो तो केवल महाराज ने मुझसे बुलवाया, क्योंकि महाराज की इच्छा थी, राइट। यस, बिल्कुल। और यहीं पे सोशल मीडिया पर उन्होंने, पर मेरी हम कोई इच्छा नहीं होती शो ऑफ की या प्रदर्शन की। और ये महाराज की बहुत कृपा है कि हर बार जो मंदिर में भी लेके जाते हैं, मुझे कोई वो नहीं होती कि मैं लिखूं लिखूं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता मुझे। और हर बार होता है महाराज एक आपका चित्र बस डाल दें, बस खत्म, नहीं, पर नहीं चाहते वो ऐसा, नहीं। फिर लिखवाते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर उनकी मर्जी है, राइट। तो इसलिए जब आप किसी को जानते नहीं हैं और इस तरह के कार्य करते हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, वो मुझे नहीं रिफ्लेक्ट करता। क्यों? क्योंकि मेरी संगति ऐसी ही है। जहां जहां जो भी कोई प्रार्थना करता है, जाप करता है, किसी को पता नहीं चलता। जहां कोई दान करता है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा, ना ही किसी की बताने की कोई इच्छा हो रही है। मेरी संगति ऐसी है। पर आप अगर मुझे बताते हैं, वो आपके बारे में मुझे बताते हैं। महाराज आपके बारे में मुझे बताते हैं, न कि या हम यहाँ पर तो सोशल मीडिया पे तो 100 या 200% कंट्रोल महाराज का है। और जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे बताने की भी इच्छा नहीं है कि महाराज करवाते हैं। कि महाराज करवा रहे जी, महाराज करवा रहे, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ही उनको यहाँ ये चीज में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा, कि टोटल अग्रीमेंट में उनके महाराज ला रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं हो। मतलब अब मुझे भी कोई वो नहीं होता कि मुझे लेश मात्र कोई ऐसी इच्छा हो। महाराज लाते हैं, ये उनकी बहुत दया है। और देखा है कि वे लाते हैं, भरपूर कोविड में भी वे लेके आए, चाहे 5-7 मिनट के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए, और चाहे जैसे मर्जी वो लाते हैं। अपना नहीं होता, हो भी नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता अपना कुछ। और वो फिर भ्रम ही होगा कि हम कुछ कर रहे हैं। पर मैं अपने लिए कह सकती हूँ, बाकियों के लिए तो नहीं कह सकती। इसलिए तभी आज भी जब उंगलियां नहीं चल रही थी तो मैं शांत हो गई। ठीक है महाराज, क्योंकि उंगलियां बजाने वाले हारमोनियम पे तो वही है, मुझे तो आता ही नहीं कुछ, मुझे नहीं पता स्वर का, मुझे नहीं पता, बट वो उंगलियां वे बजाते हैं तो बजती हैं। आज नहीं बजा रहे थे तो एक पे ही बजाती, एक पे ही रखा और करा, ठीक है। जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। आप बजाएंगे तो बजता है, आप नहीं बजाएंगे तो नहीं बजता, सिंपल बात है। इसलिए हर चीज उन्हीं की है, हर चीज, चाहे वे आनंद देते हैं, चाहे कुछ बता रहे होते हैं, सब कुछ उनका है, 100
100,000% सब उनका है। सो इसलिए मुझे बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप कोई दान देते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा दान कैंसिल हो गया, राइट। ये चीज वो दान नहीं रहा। फिर अपना सत्कर्म बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रूल्स होते हैं, राइट। वो निष्काम होंगे तभी वो सत्कर्म बनेंगे और पूंजी आपकी सेविंग्स में जाएगी। लेकिन अगर प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन आया है तो वो जो पूंजी सत्कर्म की है वो इकट्ठी नहीं हुई है, वो वहीं गोल गोल होके कर्म करके वहीं वॉश अवे हो गई। सो इसलिए अगर पूंजी इकट्ठी करनी है वो भी इकट्ठी करनी आनी चाहिए कि मेरे पास पूंजी कौन सी इकट्ठी हो ताकि वो जा सके मेरे साथ, राइट, ताकि वो टिकी रह सके मेरे साथ। नहीं तो पूंजी गंवाना तो हमें बहुत अच्छा आता है है ना, आता है, बहुत अच्छा आता है। एक और प्रश्न आया, एक साधिका जी ने कहा कि वे गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, पर वे बताना नहीं चाहती किसी को कि वे गर्भवती हैं, तो क्या करें? इनका जो भी आप करेंगे चयन आपका होगा और आपका रास्ता भी वैसे ही प्रशस्त होगा, राइट। क्योंकि हम सत्य पालन पे कर रहे हैं रामोपासना में। एक होता है खुद से ब्रॉडकास्ट करना, खुद से ब्रॉडकास्ट करने की ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है। आपकी ये आपका पर्सनल मामला है। आप जितनी देर नहीं बताना चाहते। बात यहां से शुरू हुई थी कि वे एक डॉक्टर के पास जाते थे और फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहां पे प्रेगनेंसी निकली। उनको भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, कितने महीने हो गए तो पता नहीं चला था। तो जब दूसरे डॉक्टर ने पूछा कि कैसा चल रही है तबीयत, किस तरह से है, क्या ले रहे हो, तो उन्होंने उन्हें साफ बात ना बता के गोल गोल बात करके की। पर जब हम कोई संकल्प लिया होता है और हम तो हमें कुछ कटोचता है अंदर, राइट। तभी हम फिर प्रश्न पूछते हैं क्योंकि हमें अंदर वो चुभ रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर बैठे अंदर। और देखिए, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हर एक डॉक्टर का अपने अंदर से यही होता है कि उनके पास जो पेशेंट आया है वो ठीक हो। और अगर दूसरे डॉक्टर ने फिर पूछा, वेलबींग पूछा कि भाई अब कैसे चल रहे हैं, डॉक्टर ना भी पूछ सकते, राइट। प्रोफेशनल होते हैं कई, ठीक है, आए हैं वो अंदर अंदर, ये बाहर बाहर, पर पूछा तो एज ए इंसान तो होता ही होता है कि नहीं, कि हमें अंडरस्टैंड हो कि भाई सो काइंड ऑफ कि डॉक्टर ने इस तरह से पूछा। लेकिन एज ए साधक और उसके बाद उपासक हम जब गोलमोल करते हैं तो फिर अंदर फिर वो चुभता है, चुभेगा भी, राइट। हाँ, एवरी टाइम चुभेगा। तो यहाँ पर फिर देखिए, अब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इन लॉज और मेरी सारी फैमिली भी कहती है किसी को नहीं बताना। वो आपके अपने चयन है। और जब मतलब है तो बधाई की चीज अगर नहीं है बधाई की चीज वो अलग बात है। बट हाँ, खुद से ना ब्रॉडकास्ट कीजिए। पर अगर कोई देख के बोले और पूछे कि आप गर्भवती हैं क्या, तो फिर आपको सोच नहीं आनी चाहिए एज अ रामोपासक कि मैं सच बताऊं या झूठ बताऊं या फटाफट झूठ ही बोलूं,
क्योंकि अगर फटाफट झूठ बोलते हैं हम, तो फिर अभी हमें हमें और साधना की जरूरत है, अभी और साधना की जरूरत होती है। और अगर हम स्पष्ट है और हम सत्य आराम से निकल रहा है और किसी ने डायरेक्ट ही पूछ लिया है, फिर तो अगर सत्य बोलते तो सत्य बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर यहाँ पे मैं नहीं कह सकती ये सब, राइट। यहाँ पर ये आपका अपना डिसीजन है, ये आपका अपना चयन है कि आपने घर जैसा भी, चाहे साधक परिवार ही क्यों ना हो, हम सब साधक परिवार से ही आए होते हैं, और कई लोग नहीं चाहते बाकी घर की चीजें बाहर बताना, कुछ ठीक है, सबके अपने चयन है। पर पर चयन से ही फिर रास्ता प्रशस्त होता है। जैसा चयन करेंगे वैसे ही आगे आगे आगे, वैसे ही उसी गली में घुसेंगे। लेकिन अगर चयन गुरुजनों को पीठ करके करेंगे, फिर हम महाराज का प्रवचन चल ही रहा है, परमेश्वर से विमुखता। तो गुरुजनों को पता है कि कौन सा संकल्प ले रहे हैं और क्यों हिचक हो रही है सत्य बोलने में, क्योंकि कहीं ना कहीं कामना है और फिर हम उसी चीज में आ जाएंगे, राइट। सो अगर गुरुजनों की तरफ मुख सीधा रखना है, और तभी महाराज कहते हैं ये संकल्प, चाहे सत्य बोलना, चाहे कोई भी सिंपल बात, इतनी सी ही बात करना कि मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी और जाप करूंगी उस टाइम में, या अपना कोई काम करूंगी, हम वो भी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है मानना। उसके लिए संत की कृपा, संत का बल बहुत आवश्यक होता है। इसलिए इजी तो नहीं है सच बोलना, इजी तो नहीं है। घर गृहस्थी में बाकी सब कह रहे हैं छुपाओ छुपाओ, और मैं आराम से, अगर कोई पूछे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं, कंफ्यूजन, कि मैं संसार की साइड दूं या गुरु की साइड दूं, संसार का कहना मानूं या गुरु का कहना मानूं। चयन है, सब कुछ चयन ही है। गुरुजनों को पता होता है हमारी वीकनेसेस क्या है, और फिर वे आते हैं, और सब कुछ हमारे चयन पर ही डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं नहीं आपको बता सकती, तो सिर्फ यही बता सकते हैं कि जो भी चयन करेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस हमें ही भुगतना पड़ता है, और किसी को नहीं भुगतना पड़ता। हमें बस यही याद रखना है, जो भी कर्म करेंगे, और आपके अंदर जो जीव जा रहा है, आपकी जैसी थॉट्स है, और आपका जैसा सारा सिस्टम चल रहा है या चलेगा, वो उसी पे डिपेंड करता है। और देखिए, गुरुजन सबको बहुत चांसेस देते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन कौन उन पर स्थिर रहता है, टिका हुआ रहता है, वो बात बनती है, और कौन आगे चलते जाते हैं वही बात बनती है, वो बात अलग होती है, ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। आज रामोपासना का भी नया ग्रुप अनाउंस हुआ है। जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं। ये बैठक बुधवार को सुबह 5 बजे लगेगी, और हम लोग बैठेंगे, इकट्ठे अभ्यास करते हैं हम, और बार बार करते हैं, ताकि हम गुरुजनों की शिक्षाओं का अक्षर अक्षर पालन कर सकें। कई बहुत एडवांस साधक भी आते हैं। मैं ना तो नहीं कहूंगी
या फिर देखने आते हैं कि क्या कर रही है। तो एडवांस साधकों तो दूसरों की अपनी सेवा, उनकी अपनी सेवा है, वे करें। यहाँ तो हम लोग बहुत ही बेस से ही आरंभ होते हैं, महाराज चलाते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ताकि नियम निभा सके और गुरुजनों की शिक्षाओं के अंतर्गत चल सके। बहुत ये चीज़ है, पर महाराज जैसे उनकी मर्जी ये बात है। सो आइए चलते हैं श्री रामायण जी पर। पृष्ठ है 301। 301 आज है आज नहीं तो आजकल मैं अपने ग्लासेस, आज सारा सुंदरकांड जी भी बिना ग्लासेस के हुआ। प्रभु की दया रही कि पढ़ा गया, नहीं तो इधर उधर। मुनिमंडल से विदा हुए रघुराज विचरते, सुतीक्ष्ण ऋषि पास आए वन में विहरते। उसने स्वागत दान करके विधि को समरते, कुशल क्षेम कहा सब मधुरतर वचन उचरते। कहा ऋषि ने राम सुनकर तब आगमन को हुए, मुझे त्यों हर्ष जल से ज्यों सुमन को। आश्रम यह सरनाथ बना पाविधु वदन को, राजा हो रघुराज दस्यु दल दुष्ट दमन को। होकर नम्र विनीत रघुपति बोले, ऋषि वर रहने को शुभ स्थान बताओ जो हो सुख। मैं बोला है देव सल यही है, श्रम है सुंदर अति रमणीय। जल फल सहित शुचितर मुनि अनकर ग्रहण, रात्रि रहे रघुराय प्रातः कर शुचि स्नान। उन्होंने अर्चन भाई बोले ऋषि पे आ विनय से सब सुखदाई। मन चाहे मुनि मेल वन में सिया से बाई। मुनि ने स्वस्ति साथ देकर उनको विदाई, गले लगा फिर मिला सुहृद बन वे दर्शाई। मुनि जन स्थान निवास भूमि दिशा दिए बताई, उसने कर अनुगमन राम से अनुमति पाई। वहां से चलते समय दो खड़ग धनुवान दे, भरता देवर को सजाया। सिया ने बहुमान दे, वहां से चलते समय में दो खड़ग धनुवान दे, भरता देवर को सजाया। सिया ने बहुमान दे। सुतीक्ष्ण ऋषि, महाराज का प्रवचन सुतीक्ष्ण ऋषि पर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे वो सब तो नहीं स्वामी जी महाराज ने लिखा, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रवचन है। बावले थे सुतीक्ष्ण मुनि और बहुत ही ज़्यादा, और जब उन्हें पता चला रघुराज आ रहे हैं, ओहो उनका जो हाल था बहुत ही सुंदर। और महाराज तो जिस तरह से वो कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसका तो कोई उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। पर सुतीक्ष्ण ऋषि बहुत बेसब्री से आगे पीछे पता नहीं कहाँ से आने वाले हैं। कभी आगे चलते चलते उल्टा चलते कि भाई कहीं मैं उधर जा रहा हूँ, कहीं मेरी पीठ ना हो जाए। और कितनी देर ऐसे ही वे चलते, इंतज़ार करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, पता नहीं कहाँ से आ रहे रघुनाथ। और फिर अंत में आके बैठ गए और समाधि लग गई रूप पर। रघुराज का रूप वनवासी
रघुवीर को वे उनके इष्ट। तो और जैसे उनकी समाधि लगी तो प्रभु आ गए और मुस्कुराए कि लो मैं आया हूँ, तो ये तो समाधि में है। उठाया नहीं, उठे क्यों? क्योंकि अंदर तो वो वाले राम। तो महाराज कहते कि प्रभु को उनके अंदर वाले राम का रूप बदलना पड़ा। तो जब वो राजा राम आए तो सुतीक्षण ऋषि ने कहा, ये कौन आ गए? मैं ये मेरे वाले राम नहीं है। और उनकी फिर समाधि इस तरह टूटी। और फिर महाराज ने कहा कि जितना सुतीक्षण मुनि ने पाया है रामायण जी में, उतना किसी ने नहीं पाया। और बहुत बहुत मिला, बहुत, लगभग सब कुछ मिला। कुछ नहीं होगा जो नहीं मिला होगा। भक्ति, ज्ञान, सब कुछ मिला। सुतीक्षण ऋषि नाम सुनते ही इतना आनंद आता है। महाराज ने इतना सुंदर उनके बारे में बताया है कि बहुत जबरदस्त आनंद आता है। बहुत ही आनंद। बहुत बहुत परमेश्वर करे सबको इन जैसी भक्ति मिले, ऐसे ऋषि मुनियों जैसा प्रेम मिले, जैसा इन्होंने अपने प्रभु से किया, श्रद्धा मिले। सब पर खूब कृपा बरसे। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।